हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पंचायती राज के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो इज डिपेंडेंट ऑन द पंचायती राज पार्ट फर्स्ट। तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्या किया, लोकल गवर्नमेंट को डिस्कस किया था और आर्टिकल 40 को डिस्कस किया था। आर्टिकल 40 क्या बोलता है, तो हमने यहाँ पर क्या करा था ना कि आर्टिकल 40 के तहत हमने बोला था द स्टेट शाल ऑर्गेनाइज एंड एम्पावर्स द पंचायत। समझ रहे हो, ऑर्गेनाइज एंड एम्पावर द पंचायत। तो हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं पंचायत को, हम बनाना नहीं चाहते। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग द पंचायत, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। वी आर ओनली एंड ओनली ऑर्गेनाइज एंड एम्पावर देम। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन ऑर्गेनाइज एंड एम्पावर देम द पंचायती राज। समझ रहे हो, तो हमें इसे बनाना नहीं, हमने एंशियंट टाइम से लिया था। ये एंशियंट टाइम से हमें हमारे यहाँ पर कंसेप्ट चलता था पंचायती राज का, तो हम वहाँ पर वो इंटरेस्टेड नहीं थे। हम ऑर्गेनाइज करना चाहते थे इस पंचायती राज को, क्योंकि विलेजेस में अगर स्टेट्स के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है कि विलेजर्स के लोगों की बातें को सुनना और विलेजर्स के लोगों तक जाना, वहाँ पर बहुत ही क्या होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। बट यहाँ पर हमने क्या किया कि थर्ड मेंबर थ्रू द गांधीयन प्रिंसिपल्स के थ्रू हमने थर्ड मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि विलेजर्स के ना काम सुने और विलेजर्स की आवाज़ों को स्टेट्स की आवाज़ों तक और एज वेल एज यूनियन की आवाज़ों तक उठाए, है ना। तो फिर हमने PRI को पास किया था PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने, और साथ ही साथ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993 को, दैट इज डील्स विद द पंचायती राज, तो वो पास किया था हमने। बट वो इन्फोर्स हुआ 24 अप्रैल 1993 में। समझ रहे हो, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 को पास हुआ था, बट इन्फोर्स हुआ कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 में। और साथ ही साथ हमने 73rd के साथ ही साथ 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1993, है ना। तो 1992 में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी हमने साथ ही साथ में क्या कर दिया था, पास किया था। तो यहाँ पर 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पंचायती राज बनाना नहीं है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग द पंचायती राज, वी आर ओनली एंड ओनली इंटरेस्टेड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एम्पावर एज ए लोकल गवर्नमेंट। समझ रहे हो, इस बात को समझो। यहाँ पर प्लेस में एक क्वेश्चन आ सकता है, ट्रैप में बिल्कुल फंसना नहीं है तुमको, और अच्छे से अच्छे कंसेप्ट क्लियर करने। अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसे पूरी तरह से 101% उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना माय फ्रेंड्स। तो हिस्ट्री तक हम आए थे पंचायती राज के पार्ट फर्स्ट में। तो इस पार्ट में हमने देखा, इस पार्ट हम देखेंगे पंचायती राज के फंक्शंस और क्या होता है पंचायती राज। और बाद में PRI के बाद ना PV नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट ने PRI तो कर दिया, फिर उसके बाद में क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई और कैसे चैलेंजेस हुए यहाँ पर, और क्या यहाँ पर फीचर्स हैं पंचायती राज के। पंचायती राज के अंडर किन किन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और कब डिस्कस किया जाता है। वो साल में से 4 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर पंचायती राज पार्लियामेंट को बोलता है कि हमें बुलाओ और हमारे आवाज़ आप सुनो, हमारे डाउट्स आप क्लियर कर दो, है ना। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड। शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने UPSC चैंपियनशिप 2.0 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, जो कि पेपर 1 GS पर रहेंगी, तो जितना भी आपका UPSC CSE पेपर 1 का सिलेबस होता है माय फ्रेंड्स, उतना ही यहाँ पर रहेगा आपको। तो इसके वजह से पहला बेनिफिट्स आपको ये मिलता है कि माय फ्रेंड कि आपको क्या होता है ना माय फ्रेंड, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिवीजन हो जाती है, कॉन्फिडेंटली आपका स्टडी हो जाता है, परफेक्टली आपका स्टडी हो जाता है, परफेक्टली आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, है ना माय फ्रेंड। तो उसके वजह से आप क्या करते हैं ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, उसे अचीव करने की क्या करते हैं, चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। उस प्रीलिम्स को क्रैक करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का चांसेस आपको बढ़ जाएगा। ये एक फ़ायदा होता है। तो दूसरा फ़ायदा ये होता है माय फ्रेंड्स, अगर आप टॉप 5 रैंक्स आते हो तो आपको माय फ्रेंड 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन, वो भी अनअकैडमी का फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो तो आपको 3 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन, वो भी अनअकैडमी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और सिर्फ अगर टॉप 50 रैंक्स में आते हो तो आपको एक्साइटिंग विनिंग प्राइजेस आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो इतना ही नहीं कि यू हैव बीन अ चांस टू मीट UPSC CSE 2019 टॉपर्स, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप, जैसे कि मैंने आप ही डिस्कस की। तो इसे बिल्कुल ज़रूर 100% इनरोल कीजिए। कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी इसके लिए ज़रूरी नहीं है, कोई पैसे इसके लिए लगते नहीं हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है इस मॉक टेस्ट की, तो ज़रूर रजिस्टर करें उस लिंक के थ्रू। और उसके बाद आपको कब ये अवेलेबल होंगी, तो अवेलेबल होंगी आपको 27 सितंबर को।
है ना माय फ्रेंड्स। तो और आपको पता है कि अभी 10 दिन से कम दिन रह चुके हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को, तो आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं माय फ्रेंड। अगर आप सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स कौन से मिलते हैं, तो लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एट वन प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म पर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड एजुकेटर इंडिया में आपको सिखाएंगे। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिल जाएंगे और लाइव टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। और आंसर राइटिंग सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है माय फ्रेंड, किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी अनअकैडमी आपको इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू दे रहा है और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको भरपूर मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड। और इस सिर्फ इतना नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस आपको मिल जाएंगी, एशियन आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको मिल जाएगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, सेक्शनल क्विजेस आपको मिल जाएंगे और सबसे मेन चीज़ के इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपका अनअकैडमी कर दे रहा है इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी की कोर्सेज को, और जो कि एक कोर्स है 21 सितंबर से शुरू हो गए माय फ्रेंड्स 2020। तो आप इस बैचेस को 3 मेन लैंग्वेज में सीख सकते हैं माय फ्रेंड, जो कि बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है। बिलिंगुअल वर्जन में सीखने को आपको मिल जाएगा, हिंदी वर्जन में सीखने को आपको मिल जाएगा और इंग्लिश वर्जन में सीखने को आपको मिल जाएगा। इंग्लिश वर्जन के एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2021 इंग्लिश जीएस बैच कोर्स भी आपका अवेलेबल है, और एक्सपीडिशन यूपीएससी सीएससी 2022 ये 2 ईयर्स बैच कोर्स भी आपका अवेलेबल है। तो आप 2 ईयर्स बैच कोर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इधर आप 1 ईयर बैच कोर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए इन बैचेस को और फ़ायदा उठाइए अनलिमिटेड बेनिफिट्स का। और सबसे मेन चीज़ आपके लिए कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था स्टार्टिंग को कि आपके वास्ते एक स्पेशल ऑफर, एक स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर प्रीलिम्स बैच कोर्स, जो कि प्रीलिम्स बैच कोर्स अनअकैडमी ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर प्रीलिम्स 2020, ये बिलिंगुअल वर्जन में आपको ये रिवीजन बूस्टर दिखेगा, जो कि यहाँ पर एनरोलमेंट फ्री है। तो आप एनरोल कर भी देख सकते हैं इसे कैसा है कैसा नहीं रिवीजन बूस्टर, और कैसे आपको बैच कोर्स लगी है। अगर आपको पसंद आए तभी आप सब्सक्राइब करो, अगर आपको पसंद नहीं आए तो छोड़ दो, है ना। और दूसरा अल्टीमेट रिवीजन बूस्टर्स प्रीलिम्स 2020 ये इंग्लिश वर्जन में आपको मिलेगा, तो ये भी एनरोलमेंट फॉर फ्री है, एनरोल जरूर कीजिए इसे, जो कि एनरोलमेंट लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है इन बैचेस की भी। और इसका ड्यूरेशन है माय फ्रेंड्स के 5 to 30 सितंबर 2020, और फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे यहाँ पर, जो कि एनरोल बिल्कुल फ्री है। तो फ्री लाइव क्लासेस आपको मिलेंगे मंडे टू फ्राइडे, और सेक्शनल क्विजेस भी आपको मिलेंगे, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि अनलिमिटेड बेनिफिट्स यहाँ भी मिल जाते हैं। अगर आपको रिवीजन बूस्टर प्रीलिम्स का बैच कोर्स ये पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं अनलिमिटेड बेनिफिट्स के लिए, बैचेस के लिए अनअकैडमी के, और ज़रूर ये फ़ायदा उठाइए, जो कि एनरोलमेंट फॉर फ्री नाउ, समझ रहे हो, जो कि एनरोलमेंट लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है, मॉक टेस्ट की भी और इसकी भी। और इसके के साथ साथ माय फ्रेंड आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स यूपीएससी, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है हमारे टेलीग्राम चैनल की, जिसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा माय फ्रेंड्स, पीपीटीज, पीडीएफ, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग और प्रिपरेशन से रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड यू ऑन दैट ग्रुप। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाए हमारे टेलीग्राम चैनल को। और आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक एकदम स्ट्रॉन्ग करने के लिए T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। डेली 7:30 PM 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड। और अगर आप क्या करना चाहते हैं माय फ्रेंड, सब्सक्राइब करना चाहते हैं अगर आप अनअकैडमी के कोर्सेज को, तो हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT, इसके वजह से आपको इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना माय फ्रेंड्स। अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो अब तो आपको 64,000 पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 57,600 रुपीज़, इन अदर वर्ड्स आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड्स, है ना। तो चलिए आज का टॉपिक ज़रा हम रिवाइज कर लेते कि हमें पार्ट 1 में क्या देखा। पार्ट 1 में हमने लोकल गवर्नमेंट को देखा, जो कि पीवी नरसिम्हा राव जी ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू क्या किया था, पास कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन उसे मिल चुका था, और ये इन्फोर्स 24 अप्रैल 1993। तो एक साल में क्या हिस्ट्री थी इसकी हमने सब देखा, और पीवी नरसिम्हा राव जिन्होंने ये पास किया था, इज ए मास्टर ब्लास्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है फॉर अमेंडमेंट, है ना। साथ ही साथ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के साथ ही साथ माय फ्रेंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 भी पास किया गया, विच इज रिलेटेड टू द अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट। तो यहाँ तक तो हमने देखा था और हिस्ट्री देखी थी। अब हम सेकंड लेक्चर को, सेकंड पार्ट को ये देखेंगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो फॉर्म हो गई, तो इस PRI में 11 शेड्यूल थे माय फ्रेंड्स,
समझ रहे हो। इस पीआरआई में 11 शेड्यूल थे, तो उसमें 29 सब्जेक्ट मैटर्स थे, है ना। ये पीआरआई में 11 शेड्यूल थे और उसमें 29 सब्जेक्ट मैटर्स थे। तो उन हमने इन सब प्रोविजंस डिवीजन ऑफ पावर दिए थे अंडर द आर्टिकल 243, आर्टिकल 243O। आज जो भी आर्टिकल 243 में अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप खोले तो आपको ये डिवीजन ऑफ पावर्स, जितनी भी पावर्स हमें पीआरआई को दी गई थी इस आर्टिकल के थ्रू दी गई थी, दैट इज आर्टिकल 243 और 243O। अगर आप ये पार्ट खोल कर देखें, है ना, 11 शेड्यूल खोल कर देखिए, 29 सब्जेक्ट मैटर्स आपको मिल जाएंगे और आर्टिकल 243 और आर्टिकल 243O अगर आप पढ़े तो आपको सब डिवीजन ऑफ पावर्स क्या दी गई थी और पावर्स क्या दी गई थी पीआरआई को, दैट इज पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को। तो हमने सब डिस्कस किया था, आपको सब मिल जाएगा वहाँ पर। और ये पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपको देखना हो कि पंचायती राज का कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है भाई, तो वो है पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप ये पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को खोल कर देखें तो आपको सब समझ जाएगा। अगर आप डिवीजन ऑफ पावर्स आप देखें, आप जानना चाहते हो इन डेप्थ में डिवीजन ऑफ पावर्स क्या दी गई है पंचायती राज को, तो वहाँ पर दिया है आर्टिकल 243, आर्टिकल 243O आपको देखना पड़ेगा और 29 सब्जेक्ट मैटर्स भी आपको देखना पड़ेंगे फॉर डीपली अंडरस्टैंडिंग फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सब चीज़ें आपको मिल गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिल गया है कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन, समझ रहे हो। कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन तो आपको मिल गया, आपका पीआरआई तो बन गया। अब पीआरआई फंक्शन आप कर सकते हैं किसी भी विलेजेस में। अगर आप पीआरआई को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वहाँ पर पंचायत बनाओ, 3 टीएस बनाओ और क्या करो, वहाँ पर फंक्शन करो, वहाँ पर डिवीजन पावर्स आपको दिए हैं वो यूज़ कर दो, सब यूज़ कर दो। और जनता की जो भी प्रॉब्लम्स है, जनता के जो भी रिलेटेड इश्यूज़ है वो आपको स्टेट्स के वहाँ स्टेट्स तक पहुँचाने हैं और यूनियन तक पहुँचाने हैं, समझ रहे हो। तो इस पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में तो हमने देखा ये 11 शेड्यूल है, 29 सब्जेक्ट मैटर्स है इसमें और डिवीजन ऑफ पावर्स इसमें दी गई है थ्रू आर्टिकल 243, आर्टिकल 243O और ये पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये हमने यहाँ तक देखा, बट यहाँ पर 3 टीयर्स को हमने इन डेप्थ में डिस्कस नहीं किया था, जो कि पार्ट फर्स्ट में हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लिया था। तो 3 टीयर्स का हम एक डीप स्टडी करते हैं। तो क्या है 3 टीयर्स यहाँ पर, तो यहाँ पर जब माय फ्रेंड्स अशोक मेहता कमेटी 1977 और 78 जब बनी थी माय फ्रेंड, जो कि बीजेपी के टाइम जब बीजेपी की सरकार थी, तो उन्होंने 2 टीयर्स का रिकमेंडेशन दिया था। तो वो भी एक प्रोग्राम फेल हो चुका था। बट यहाँ पर जब बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में बनी माय फ्रेंड्स, तो उन्होंने 3 टीयर्स का रिकमेंडेशन दिया था। मीन्स क्या करना चाहिए, तो ग्राम पंचायत होना चाहिए, आपकी पंचायत समिति होना चाहिए और जिला परिषद होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत फॉर दी विलेज लेवल, आपको विलेज लेवल के लिए विलेज के जस्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स को स्टेट्स तक या यूनियन तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, 3rd मेंबर में ग्राम पंचायत रखना चाहिए। तो ग्राम पंचायत इज रिलेटेड टू द विलेजर्स, है ना, जो कि विलेज लेवल में होंगी। और पंचायत समिति फॉर द इंटरमीडिएट लेवल, समझ रहे हो, फॉर पंचायत समिति फॉर द इंटरमीडिएट लेवल। और 3rd जो होता है माय फ्रेंड्स वो होता है जिला परिषद। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर आपकी जिला परिषद होंगी। तो जिला परिषद इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना। ये 3 टीयर्स में हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को डिवाइड किया था। अगर आपका विलेज है, बहुत ही छोटा विलेज है, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत रहेंगी। और इंटरमीडिएट मीन्स आपको अगर आपका विलेज ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा लोक संख्या है वहाँ पर, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत भी रहेंगे और पंचायत समिति भी रहेंगी। ये स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस विलेज में आपको क्या करना है ना। और जिला परिषद इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अभी डिस्ट्रिक्ट पर आप जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपका, वहाँ पर जिला परिषद आपके होंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो ये पंचायत समिति जो है माय फ्रेंड इंटरमीडिएट लेवल, इट इज रिलेटेड टू द इंटरमीडिएट लेवल। तो ये इंटरमीडिएट लेवल ये मैंडेटरी नहीं थी, आपको रखना तो रखो, नहीं तो आप ग्राम पंचायत से भी काम चला सकते हो विलेज में। तो अगर आपको रखना है, मीन्स आपकी 20 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है उस विलेज की, तो आप जब पंचायत समिति क्या बना सकते हैं, वहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पंचायत समिति को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं था हमारे रिकमेंडेशन में, जो कि मेरे रिकमेंडेशन हुए थे आफ्टर दी जब बना ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, है ना। तो ये रिकमेंडेशन दी गई थी कि ये पंचायती राज है वो दूसरा टीएस जो होता है इसका, तो वो एक मैंडेटरी नहीं है। अगर आपकी 20 लाख से ज़्यादा, क्या 20 लाख से ज़्यादा मीन्स 2 मिलियन से ज़्यादा अगर आपकी क्या है वहाँ पर लोक संख्या है, तो वहाँ पर आप बना सकते हैं इंटरमीडिएट लेवल, दैट इज पंचायती राज आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, है ना माय फ्रेंड्स। अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है ना। अब आगे हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है माय फ्रेंड्स, तो अब ग्राम पंचायत जो होती है इसे एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ ए ग्राम सभा। ये तो बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया सर आपने कि ग्राम पंचायत इज ए एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द ग्राम सभा। तो एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द ग्राम सभा यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पर क्या दिया गया है, ना आर्टिकल 243O में दिया है, ना 11 शेड्यूल में दिया है, और ना पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। होल पार्ट अगर आप देखो तो वहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि क्या ग्राम पंचायत इज एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द ग्राम सभा। तो ये कैसे आपने बोल दिया, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पर तो कहीं लिखा नहीं हुआ है। नाउ अब क्या होता है ना, जनरल असेंबली
ऑफ ऑल विलेजर्स, समझ रहे हो, इस बात को ध्यान में रखो, ये सब आपको एग्जाम्स में लिखना है। जब पंचायती राज का अगर आपको क्वेश्चन आए तो सबको आपको एग्जाम में लिखना है, इन पॉइंट्स को आपको एग्जाम में क्या करना है, राइट डाउन करने हैं, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। रोट लर्निंग आपको नहीं करनी है, पॉइंट को आपको समझ कर लेना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं ना कि नाउ जनरल असेंबली जो होती है, जनरल असेंबली ऑफ ऑल विलेजर्स, उसे बोलते हैं ग्राम सभा, है ना। जितने भी जनरल असेंबलीज होती है ऑफ ऑल विलेजर्स, सब ऑल विलेजर्स के पंचायत समितिस को चुनकर, तो ऑल विलेजर्स की पंचायत समिति को चुनकर जो सरपंच होते हैं उसे बोलते हैं ग्राम सभा, वो इकट्ठा जमा होते हैं। तो माय फ्रेंड क्या अगर आप होता है ना, ये 3 टीएस में अगर आप देखो, मीन्स ग्राम पंचायत में आप देखो और पंचायत समिति में आप देखो या जिला परिषद में आप देखो, तो यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स ही यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी इनडायरेक्ट इलेक्टेड मेंबर्स नहीं होगा, समझ रहे हो। तो ग्राम पंचायत के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, वो होते हैं सरपंच, समझ रहे हो। तो पंचायत समिति के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं माय फ्रेंड। पंचायत समिति के वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है ना, फिर जो भी चेयरपर्सन होता है पंचायत समिति का, समझ रहे हो, जो भी चेयरपर्सन होता है पंचायत समिति का, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं जिला परिषद के, समझ रहे हो। ये पूरे डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इन्हें इलेक्टेड बाय द पीपल्स होते हैं ये सब। यहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्टेड या ऐसा कुछ मैटर्स नहीं रहता, है ना माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप समझ गए। तो नाउ जनरल असेंबली ऑफ ऑल विलेजर्स इज कॉल्ड ए ग्राम सभा। ग्राम सभा किसे कहते हैं, जनरल असेंबलीज ऑफ ऑल विलेजर्स इज कॉल्ड ए ग्राम सभा। तो ये ग्राम सभा में क्या होगा माय फ्रेंड्स, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होंगी। क्या होगा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, समझ रहे हो, इस बात को समझो ध्यान से। तो ग्राम सभा में क्या होगा, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। अगर आप ये वर्ड एग्जाम में लिख कर लाओ ना, है ना, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, ग्राम सभा में क्या होगा, अगर आपको क्वेश्चन आए कि ग्राम सभा में क्या हो सकता है, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होंगे। तो ये वर्ड अगर आप एग्जामिनर्स को दिख गया, ये वर्ड आपने लिखा हुआ, तो एग्जामिनर्स डायरेक्ट आपको बोलेंगे कि आप आईएएस ऑफिसर बन जाओ, आपका काम खत्म, समझ रहे हो। ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बहुत ही की वर्ड है, आपको ये ध्यान में रखना है। थोड़ी सी यहाँ पर याद कर लो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो ग्राम सभा इज एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द, जो होता है ना, ग्राम पंचायत इज एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द ग्राम सभा। तो नाउ जनरल असेंबली ऑफ ऑल विलेजर्स, जितने भी विलेजर्स के जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, सरपंच है, मेंबर्स है, और तीनों टीएस के उनकी असेंबलीज को बोलते हैं हम ग्राम सभा। तो ग्राम सभा इज ए पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। क्या होता है ग्राम सभा में, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होता है ना। तो वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है माय फ्रेंड्स, तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या है, जो ग्राम सभा में हम फंक्शन करते हैं, वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। तुम मिल सकते हो डायरेक्टली पीएम को, प्राइम मिनिस्टर को जाके, या पर प्रेसिडेंट को जाके, हमारे कंट्री के जो भी प्राइम मिनिस्टर से या प्रेसिडेंट को जाके, इन अदर वर्ड्स आप मिल सकते हो क्या, यूनियन गवर्नमेंट को डायरेक्टली जाकर मिल सकते हो क्या, स्टेट गवर्नमेंट को आप डायरेक्टली जाकर मिल सकते हो क्या, नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, आप नहीं मिल सकते। तो ये थ्रू ग्राम सभा आप अपनी बात को रख सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को रख सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि विलेजेस में अगर कोई प्रॉब्लम फेस होता हो, हाँ, है ना, विलेज में कोई प्रॉब्लम्स अगर फेस होता हो विलेजर्स को, है ना, बहुत से प्रॉब्लम्स रहते हैं विलेज में जो कि विलेजर्स को फेस करने पड़ते, तो डायरेक्टली आप प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर नहीं बोल सकते कि हमारे विलेज में ऐसा ऐसा है और ये हमारे प्रॉब्लम फेस करने, हम ऐसे विलेजर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और आप डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को जाकर नहीं बोल सकते। तो थर्ड मेंबर आपने पीआरआई इसीलिए इस्टेब्लिश किया है कि आपके प्रॉब्लम्स को कोई पहुँचा सके, है ना, जिसके थ्रू आप आपके प्रॉब्लम्स को पहुंचा सके। तो डायरेक्टली क्या होता है ना, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि ग्राम सभा, समझ रहे हो, ये ग्राम सभा के थ्रू हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कहते हैं। जितने भी आपके डाउट्स है, जितने भी आपके क्या बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स है, जो विलेजर्स को क्या फेस करने पड़ते हैं, वो हम सब थ्रू द ग्राम सभा यूनियन और स्टेट तक पहुँचाएंगे, है ना। तो क्या होता है ना, तो ये ग्राम सभा सबसे क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, ये सबसे क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। तो आपको एक क्वेश्चन आएगा माय फ्रेंड्स, विच इज द क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर इज क्लोजेस्ट टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या लिखना है कि ग्राम सभा इज ए क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर दो मैंने आपको क्वेश्चन बोल दिए, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्राम सभा क्या फंक्शन करता है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का फंक्शन करता है, और विच इज स्ट्रक्चर इज क्लोजेस्ट टू दी डेमोक्रेसी, तो वो है ग्राम सभा। ग्राम सभा इज क्लोजेस्ट स्ट्रक्चर टू डेमोक्रेसी, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपको आएगा प्लेलिस्ट में, आपको ध्यान देकर पढ़ना है। तो वो है ग्राम सभा। तो इनका काम क्या है माय फ्रेंड्स, है ना, तो इनका काम है टू स्क्रूटिनाइज द फंक्शन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, समझ रहे हो, टू स्क्रूटिनाइज द फंक्शन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, स्क्रूटिनिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है, जो पीपल से आपके सिटीजन्स में, जो पीपल से आपके नेशन में, जो इंडियन सिटीजन है, जो विलेजेस में आपको बैठे हैं, जो रह रहे हैं विलेज में, तो आपको उनके प्रॉब्लम्स को स्टेट तक या यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचाना है, यही काम करता है ग्राम सभा, और इसे कहते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। आई होप योर पिक्चर गेटिंग क्लियर।
आपका सब क्लियर हो जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे व्हाट इज़ ग्राम सभा, क्या काम होता है। तो हम अभी ग्राम सभा ने बोला कि आपने ग्राम सभा तो बना ली है ना, तो ग्राम सभा बोले कि पार्लियामेंट हमें कब कब मिलना चाहते हैं, हमको साल में आपको कब, हम अपने जो प्रॉब्लम्स वो आपको कब कब बता सकते हैं। तो पार्लियामेंट ने बोला आप साल में से हमें 4 बार मिलो। तो कब आप 4 बार मिल सकते हैं, क्योंकि आप मिल सकते हैं रिपब्लिक डे पर, आप मिल सकते हैं इंडिपेंडेंट डे पर, थर्ड आप मिल सकते हैं लेबर डे पर, और फोर्थ आप मिल सकते हैं गांधी जयंती पर। ये चारों दिन में आप आपकी ग्राम सभा भरेंगी, और आपकी ग्राम सभा में आपको यहाँ पर तीनों जो पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट्स, उस पर आपकी डिबेट होंगी, उस पर आपका डिस्कशन होगा माय फ्रेंड्स। तो तीन चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी जो होते हैं, ट्रांसपेरेंसी पर यहाँ पर डिस्कस होंगी, अकाउंटेबिलिटी पर डिस्कस होंगी, और अचीवमेंट पर डिस्कस होंगी। तो जो भी ये तीनों चीज़ें आपको ग्राम सभा, यही तीनों चीज़ें विलेजर्स कि यही तीनों चीज़ों पर फोकस करना है। यही तीनों चीज़ें आपके साल में से 4 बार डिस्कस होंगी। दैट इज ट्रांसपेरेंसी को डिस्कस करेंगे हम विलेज के, अकाउंटेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, और अचीवमेंट को डिस्कस करेंगे। समझ रहे हो कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और अचीवमेंट, ये तीनों पर डिबेट होंगे, डिस्कशन होगा ग्राम सभा में। तो ग्राम सभा साल में से 4 बार बुलाई जाएंगी, रिपब्लिक डे पर, इंडिपेंडेंट डे पर, लेबर डे पर, और गांधी जयंती पर। अदरवाइज ग्राम सभा नहीं बढ़ती। तो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है माय फ्रेंड्स, जो कि जितने भी आपके डेमोक्रेसीज, जितने भी आपके इंडियन सिटीजन से विलेजेस में जो भी प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़ते हैं, तो आप इन 4 दिनों में उन प्रॉब्लम्स को यूनियन तक, स्टेट्स तक पहुँचा सकते हैं। दैट्स कॉल्ड ग्राम सभा, विच इज ग्राम पंचायत से एग्जीक्यूटिव आर्म पे ग्राम सभा, है ना, यहाँ में डिस्कस किया। तो यहाँ पर चैलेंजेस क्या होते हैं माय फ्रेंड्स, तो यहाँ पर स्टेट डिसाइड करेगा कि किसके पास कितना पैसा होना चाहिए। समझ रहे हो, अगर आपको पता है कि ये लिस्ट नंबर 5 है स्टेट के गवर्नमेंट ने, तो ये स्टेट, अगर यूनियन गवर्नमेंट ने भी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ये पास कर दिया आपका, बट ये टोटली अंडर द हैंड ऑफ पंचायती राज जो होता है, टोटली अंडर द हैंड ऑफ स्टेट होता है। जो PRI आपका होता है, ये टोटली अंडर द हैंड ऑफ किसके अंडर ये होता है, ये होता है स्टेट्स के अंदर। समझ रहे हो, तो ये आपको यहाँ पर स्टेट डिसाइड करेगा कि किसको कितना पैसा चाहिए, रेवेन्यू किसका कितना होना चाहिए। तो ये स्टेट्स के अंडर हो जाता है माय फ्रेंड्स, है ना, ये स्टेट्स के अंदर हो जाता है। तो फिर क्या होता है ना माय फ्रेंड्स के, तो इसीलिए PRI को इंडिपेंडेंट फाइनेंस नहीं है, PRI को इंडिपेंडेंट फाइनेंस नहीं दिया गया है ना। फिर ब्यूरोक्रेसी एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है कि इनमें झगड़ा होता है कि ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं कि हमारा कंट्रोल रहेगा, है ना, हमारा कंट्रोल चलेगा, हम ही कंट्रोल करेंगे सब सिचुएशंस को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलता है, DM बोलते हैं कि हमारा कंट्रोल चलेगा, और फिर सरपंच आकर बोलते हैं ग्राम पंचायत के, तो हमारा कंट्रोल चलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सभी स्ट्रगल करते हैं कंट्रोलिंग के मामले में, सभी स्ट्रगल करते हैं कि हमारा कंट्रोल करेगा। वहाँ पर सरपंच बोल रहे हैं हमारा कंट्रोल चलेगा, वहाँ पर DM बोल रहे हैं हमारा कंट्रोल चलेगा, और यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी बोल रही है हमारा कंट्रोल चलेगा। तो यहाँ पर स्ट्रगल चालू रहता है इन तीनों में कि कौन कंट्रोल करेगा इन सबको। तो यहाँ पर क्या होता है ना माय फ्रेंड, तो यहाँ पर बाद में एट द एंड स्टेट गवर्नमेंट भी इंटरफेरेंस करती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का आपको मालूम है लिस्ट नंबर 5 है ये। तो अंडर द स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर रेवेन्यू डिस्कस करेगा, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर किसको कितना पैसा देना है, सब स्टेट गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट भी इंटरफियर होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर, है ना। तो माय फ्रेंड, तो आपको यूनियन भले ही कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन दे दे, PRI का कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन आपको मिल गया, आपको यूनियन ने बोला कि आप कॉन्स्टिट्यूशन सैंक्शन बनाओ, बट इट इज़ अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। समझ रहे हो, इट इज़ अंडर द स्टेट गवर्नमेंट हो जाता है, सब जो आपका होता है वो अंडर द स्टेट गवर्नमेंट होता है। बट आपको स्टेट के अंदर ही काम करना पड़ता है, स्टेट के फंक्शंस को ही आपको ओबे करना पड़ता है। समझ रहे हो, तो इसी वजह से ये जो पॉइंट्स है वहाँ पर क्या, इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी, और DM जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, और सरपंच, और इंडिपेंडेंट फाइनेंस नहीं दिया गया। तो इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा करके PRI पंचायत राज इंस्टीट्यूशन क्या हुआ, सक्सेस नहीं हो पाया माय फ्रेंड। तो ये रीज़न था। तो कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स भी है, कुछ तरह ज़्यादातर यहाँ पर अनसक्सेसफुल ठहरा हुआ है PRI, बट कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स भी हो गए हैं यहाँ पर, जिससे हमने थ्रू PRI बहुत ही बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं स्टेट्स के, डिफरेंट स्टेट्स के। तो कैसे हमने कौन से मॉडल सॉल्व किए हैं, कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, हम आगे देखेंगे माय फ्रेंड्स के। सक्सेसफुल मॉडल्स क्या है इस PRI के, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के सक्सेसफुल मॉडल्स क्या है। तो माय फ्रेंड्स के वेल्लाम कोड है ना, वेल्लाम कोड है, और महाभागीरथी PS2 ये भी एक सक्सेसफुल मॉडल है, जिसके थ्रू बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया। और कुडुमश्री मध्य प्रदेश में जो कि पानी का प्रॉब्लम था यहाँ पर, जैसे कुडुमश्री के गांव विलेज में पानी का बहुत प्रॉब्लम था, तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो कुछ हद तक सक्सेसफुल मॉडल्स भी हुआ है, सक्सेस भी हुआ है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और कुछ हद तक ये ज़्यादातर यहाँ पर क्या हुआ है, अनसक्सेसफुल हुआ है माय फ्रेंड्स। समझ रहे हो, तो आप ये था हमारा पंचायती राज का पार्ट 2। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, है ना, PRI क्या होता है, क्या सक्सेसफुल मॉडल्स होते हैं, क्या अनसक्सेसफुल कैसे हुआ PRI,
आई होप आपको यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में उसे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप अनअकैडमी के कोर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसके, और हमारा प्रोमो कोड ज़रूर यूज़ करें जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए जिसमें आपको PPTs, PDF, फाइंड नोट्स सब कुछ मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।